शहर के मशहूर समाजसेवी व बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसाय के सुरेश भारतीय के सुपुत्र के साथ हुई ठगी। लोन कराने के नाम पर ठगी का मामला का प्रकाश में आया है। उन्होंने बैंक कर्मचारियों की भी कांड में मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया है। जनपद के थाना कोतवाली नगर के रामनगर निवासी सूरज भारतीय पुत्र सुरेश भारतीय का आरोप है कि 11 मई को एक व्यक्ति आया और उसने अपना नाम आशीष बताया और कहा कि वह टाटा कैपिटल इस कंपनी में एजेंट है, लोन दिलाने का कार्य करता है। तभी एक चेक नंबर 000163 दिनांक 14 मई बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा देवकाली का 249 रुपए का अकाउंट पे का चेक उसे दिया। इसी दौरान उस व्यक्ति ने अपने सीनियर आरओके सिन्हा से फोन पर बात भी कराया। इसके बाद 2-3 दिन 9,831,589,397 से प्रार्थी के मो 0909839312019,307,858,880 पर लगातार फोन आया तथा खाते में पर्याप्त धनराशि जमा करने का कहा। आज दिनांक 16 मई को अपना बैंक बैलेंस चेक करने गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त चेक के जरिए मेरे खाते से 198,500 रुपए निकाल लिए गए हैं। हमने बैंक में जानकारी किया तो पता चला कि उक्त चेक अभिषेक कुमार पांडेय पुत्र संतोष कुमार पांडेय निवासी दंत धावन कुंड थाना कोतवाली अयोध्या ने बैंक से धनराशि निकाला है। आरोप है इस तरीके से उक्त व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के साथ कूटरचित तरीके से चेक बदलकर धोखा देकर प्रार्थी का 198,500 रुपए हड़प लिया है। बैंक के कर्मचारियों द्वारा कोई फोन या मैसेज भी भुगतान के पहले प्रार्थी को नहीं किया गया, जिससे लगता है कि बैंक कर्मचारियों की भी उक्त कांड में मिली भगत है। वही मामले की रिपोर्ट दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। क्या मामला है सर? मैं समाज सेवी सुरेश भारती बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र सूरज भारती थे। आरके इंटरप्राइजेज हमारी दुकान है देवकाली में गिट्टी मोरंग की। तो आए हम तो थे नहीं, बाद में आए सूरज जी को कहा कि आपको लोन दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 249 रुपये का उसने चेक दिया, उस पर फ्रॉड करके उसने अकाउंट पे दिया था, जो कि बैंक की इतनी बड़ी गलती है। इतना बैंक मैनेजर, बैंक कैशियर, उस चेक को जब हम लोग जाते हैं 500 का नोट होता है तो नीली बत्ती से चेक करते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड चेक पे है तो बैंक मैनेजर कैशियर उसको कैसे अमाउंट दे दिया, जो कि मेरे पुत्र को सूचना नहीं दिया। मोबाइल अगर स्विच ऑफ था, वो कह रहे हैं स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ था तो उनको चेक कैसे कैश किया। पहले तो हम पूरी बैंक ऑफ बड़ौदा को हम पूरा जिम्मेदार मानते हैं। उसने कैसे पेमेंट दिया? हमारी दुकान देवकाली चौकी के बगल में है, जो कि आके तुरंत कि भैया जाके दस्तखत करा लाओ या उनको बुला लाओ। हम लोग दिल्ली और विदेश तो नहीं गए थे ना, हम लोग यहीं फैजाबाद देवकाली चौकी के पास है ना। तो ये बैंक हम पूरा फ्रॉड मानेंगे। बैंक फ्रॉड कर रही है, बैंक उससे मिली भगत है। उसको कैसे उसने पैसा दिया और कैसे किया? कौन से ब्रांच का मामला है ये बैंक ऑफ बड़ौदा साकेतपुरी में। चेक देते समय उन्होंने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी, पैन कार्ड मांगा, इनका आईडी कार्ड मांगा। एक चेक का कि दे दीजिए 249 रुपये का। अकाउंट पे ही हमारे लड़के ने 249 रुपये का भर के दिया। सामने देखा और बैरियर चेक नहीं था, 249 रुपये का चेक था अकाउंट पे करके। वो गया, क्या उससे चेक में छेड़छाड़ किया ये हम लोग को नहीं मालूम। चेक जूम करके देखिए, चेक में कितनी करप्शन है, कितनी छेड़छाड़ है, वो बैंक मैनेजर भी नहीं देख रहा है, न वहाँ का कैशियर देख रहा है। पुलिस विभाग तैयार हो चुकी है, सब चीज़ हम लोगों ने कार्रवाई किया है। हम लोग को बस अपना पैसा चाहिए, ब्याज सूद समेत चाहिए। और ये सबके साथ फ्रॉड ना हो, जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सबके साथ फ्रॉड हो रहा है। ऐसा मैं बैंक मैनेजर को मानता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को मानता हूँ। क्यों? सुरेश कुमार भारती, समाज सेवी, रामनगर, फैजाबाद। सर, देवकाली साकेतपुरी देवकाली तरह यहाँ का मामला है। मेरे साथ ही घटना घटित हुई है। मेरी फर्म RKSK इंटरप्राइजेज देवकाली मनुचा कोटी के पास में है। सर, 11 तारीख को जो है मेरे से एक टाटा कैपिटल के आदमी का जो है एम्प्लॉई आके यहाँ से एक चेक लेके जाता है 249 रुपये की अकाउंट पे, जो कि 15 तारीख को वही चेक के साथ छेड़छाड़ करके 1,98,500 रुपये निकाल लिए जाते हैं। इसमें बैंक की भूमिका ये रहती है कि उन्होंने कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना कॉल के थ्रू ना SMS के थ्रू। जब बैंक से मैंने पूछताछ की तो वो अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। काहे के लिए आपने चेक दिया? मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। मेरे पास कॉल आई थी 10 तारीख को टाटा कैपिटल के नाम से, जो कि मैंने पता किया तो उनका ऑफिस बस स्टैंड पे एक्सिस बैंक के ऊपर था। इसके अलावा मैंने कोई उनके ऊपर जांच नहीं की थी। उनके आदमी ने कहा कि मैं आके यहाँ पर जो है आपके यहाँ मीटिंग कर लेता हूँ, तो वो आया था बाकायदा यूनिफॉर्म आई कार्ड वगैरह लगा के, जो कि 249 रुपये की मैंने उनको चेक दी थी अकाउंट पे।
उसके बाद जब 15 तारीख को ये पेमेंट निकाली गई है, जब 16 तारीख को मैं गया हूँ बैंक में तो मैं देखता हूँ 1,98,500 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। जब मैंने बैंक में इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ था वगैरह वगैरह, थर्ड पार्टीज़ ने आपसे बात करा के और करवा दिया। हमने कहा थर्ड पार्टी से कोई रोल ही नहीं होता है। उसके बाद बैंक अपना पलड़ा झाड़ रही है। अकाउंट चेक में काफ़ी जगह मिस्टेक हैं, ये बैंक मैनेजर ने भी माना है और जो कोतवाली से सिपाही जी गए थे उनके सामने भी ये चीज़ मानी गई है। चेक की उनसे कॉल पे बात चल रही थी। उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पर 11 तारीख को मेरे इसी यहाँ पर बैठे थे शॉप पे, यहीं पे उन्होंने चेक ली, यहीं से वो अपने सीनियर से भी बात करवाई। उसके बाद कागज़ वगैरह मैंने उनको सब दिए अपना फर्म के, जो कि लोन के लिए लगते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके यहाँ 15 तारीख को 14 तारीख को जो है एम्प्लॉई आएंगे हमारे, तो उनसे मेरी फिर बात हुई थी 14 तारीख को, जो कि उन्होंने कहा था 16 तारीख को वो आपके पास आएंगे। 15 तारीख को ये घटना घटित होती है। जब 16 को मैं बैंक में गया और बैंक में मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें से बैलेंस निकल चुका था। इसकी सूचना हमने कोतवाली में भी दी है और अपने यहाँ देवकाली चौकी पे भी दी है और बैंक को दी है, अथवा टाटा कैपिटल के ऑफिस में भी मैं गया था, वहाँ पर भी मैंने इसकी सूचना दी है। पहले तो साइबर क्राइम चलता था मोबाइल वगैरह से, ये तो सामने से आके हमको मतलब इसमें बैंक की लापरवाही तो बहुत ज़्यादा है और कुछ जो है हेरा फेरी करके उसने लेके गया। अभी मुकदमा जी मुकदमा दर्ज हो चुका है। क्या चाह रहे हैं आप? सर हम यही चाह रहे हैं कि इस पे उच्च कार्रवाई हो और मेरा जो पैसा है वो चाहे बैंक दे चाहे कहीं से भी ला के दे, मेरा पैसा मेरे को चाहिए। क्या नाम है आपका? सूरज भारतीय, पुत्र श्री सुरेश कुमार भारतीय, रामनगर कॉलोनी, देवकाली फैज।